जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू पीडीए कैडेट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉनिक सेक्शन में इलिप्स। आज हम कॉनिक सेक्शन में पढ़ेंगे इलिप्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था जो भी कॉनिक सेक्शंस होते हैं उन कॉनिक सेक्शन में हम तीन टाइप्स हमने जो पढ़ा है अभी तक, क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा है सर्कल, फिर हमने पढ़ा है पैराबोला, और आज हम बात कर रहे हैं किसकी, इलिप्स की। किसकी बात कर रहे हैं, इलिप्स की, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी फिगर्स निकल के आती है ये सब इसको सेटिस्फाई करती है सेकंड डिग्री इक्वेशंस। कैसे, जैसा हमें पता है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस मैंने आपको बताया था, ये इस प्रकार से होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू कितना, 0। अब ये सेकेंड डिग्री इक्वेशंस इलिप्स का फॉर्म करेगी, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन जो है इस प्रकार से है, ये होना चाहिए एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हाइपरबोला में क्या होता है, एच स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, ए बी होता है, यानी एच स्क्वायर इजिकल टू क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर होता है। इलिप्स के लिए क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन जो होगी, जो डेल होगा, डेल यानी क्या, डिटरमिनेंट, गो फॉर, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ये 0 केवल लीनियर इक्वेशंस के लिए होता है, यानी जब ये 0 होगा तो जो आपका कर्व होगा वो क्या करेगा, लाइन की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जनरल कंडीशन होती है किसके लिए, इलिप्स के लिए। आपने ध्यान देना है, ये किसके लिए होती है, इलिप्स के लिए होती है। क्या होती है, इलिप्स के लिए होती है, ठीक है। अब इलिप्स फिगर फॉर्म्ड कैसे होती है, ठीक है। हम किस फिगर को इलिप्स बोलते हैं उसको हम समझते हैं, ठीक है, ध्यान देखिएगा। हमने कहा स्पेस में दो फिक्स पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट हमने बोला ये F1, दूसरा हमने पॉइंट क्या बोला है, F2। यहां पर हमने एक पॉइंट ऐसे ले लिया, इस प्रकार से पॉइंट ले लिए, इस प्रकार से क्या होगा पॉइंट। मैंने एक पॉइंट यहां पर ले लिया, ए पॉइंट ले लिया ऐसे ए। अगर मैं ए एंड F1 को मिलाऊंगा और A एंड F2 को मिलाऊंगा, ऐसे मैंने मिला दिया। तो अगर मैं A F1 प्लस A F2 डिस्टेंस का सम निकालता हूं, सेम यहां पर मैंने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया B, सेम ऐसी अगर मैं B F1 प्लस ऐसी B F2 निकालता हूं, क्या निकालता हूं, B F2, और इन दोनों का जो सम होता है वो इक्वल आता है। क्या आता है, इक्वल आता है। एज इट इज मैंने एक और पॉइंट ले लिया, यहां पर मान लो मैंने सी पॉइंट ले लिया, ऐसे सी पॉइंट ले लिया, और इसका भी मैं सम निकालता हूं, सी F1 प्लस सी F2, ये किसके इक्वल आ गया, सी F1 प्लस सी F2। ऐसी मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया D, ऐसे मैं इसका भी सम निकालता हूं, यह आएगा सम DF1 प्लस DF2। तो जिस भी फिगर के लिए ये सारी की सारी कंडीशंस क्या आ रही होंगी, सेटिस्फाई होंगे। सेटिस्फाई होने का मतलब है इसका और इसका सम प्लस इसका और इसका सम प्लस इसका और इसका सम। ऐसे स्पेस में अगर हम सारे पॉइंट पर डिस्टेंस निकालेंगे और उनका डिस्टेंस क्या आता है, इक्वल आता है, तो जो फिगर हमारे पास फॉर्म्ड होकर आती है उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, ठीक है। और दो जो ये दो फिक्स पॉइंट है, इन दोनों फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, यानी इन दोनों पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है, या फोकाई बोल देंगे, क्योंकि ये दो है तो हम क्या बोलेंगे, इनको फोकाई बोल देंगे, ठीक। तो इलिप्स क्या होता है, इलिप्स एक ऐसी फिगर होती है जहां पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस दोनों फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो उस प्रकार की फिगर को हम क्या बोलेंगे, दैट काइंड ऑफ फिगर्स thus so formed is said to be
इलिप्स। ठीक, अब इलिप्स की हम कुछ बेसिक्स जनरल टर्म्स सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ये कोई इलिप्स इस प्रकार से है, हमने इलिप्स पढ़ लिया। ठीक है, और ये F1 है और ये क्या है, F2 है। ठीक है, तो F1 और F2 से पास होते हुए जो लाइन जाएगी, ये लाइन, ठीक है, इसको हम एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे, या इसको हम मेजर एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, F1 और F2 का जो मिड पॉइंट होगा, F1 और F2 का मिड पॉइंट मान लीजिए पॉइंट, ये इसका सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। और सेंटर से जो लाइन पास होके जाएगी उसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस बोलेंगे। ठीक, ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, सेंटर। तो ये हो गया फोकस, ये क्या हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, इलिप्स जिस भी पॉइंट पे मेजर एक्सिस को कट कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट कहलाता है उसका वर्टेक्स। क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। ठीक, क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। तो आपने ध्यान देना है कि सेंटर क्या होते हैं, और ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारे, ये भी क्या है, फोकस है, और ये भी क्या है हमारे पास, फोकस है। ठीक है, ये भी फोकस है और ये भी क्या है, फोकस है। तो ये इलिप्स की कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपने क्या करनी है, ध्यान देनी है। ठीक, ओके, अब हम ठीक, ये ध्यान देना। अब है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स या टाइप्स ऑफ इलिप्स। टाइप्स ऑफ इलिप्स, ठीक, या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है। यह है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। ये सब के सब बना होगा किससे, जो हमने 2 डिग्री जनरल इक्वेशन पढ़ी है ना, उसमें हम इलिप्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये वाली एक इक्वेशन ये भी बन रही होगी। ठीक है, यहां पर जो ए है वो बी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, क्योंकि x के नीचे a है और a बड़ा है, तो यानी इसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो क्या होगी, x एक्सिस के अलोंग होगी। तो इस समय जो इलिप्स बन रहा होगा वो ऐसा बन रहा होगा, ये जो इलिप्स बन रहा होगा ये ऐसा बन रहा होगा, इस प्रकार से इलिप्स बन रहा होगा। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है। ठीक, ये हमारी क्या है, y एक्सिस है। ठीक, यहां पर इसके फोकस है F1, दूसरा फोकस क्या है, F2। ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये पूरी यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये a होती है। क्या होती है, a होती है। और ये यहां से लेकर यहां तक क्या लेंथ होती है, a होती है, क्योंकि मेजर एक्सिस पे यहां से लेकर o बोलते हैं। ये वाली जो लेंथ होती है वो b लेंथ होती है, और ये वाली लेंथ क्या होती है, b होती है। ठीक है, अगर हम ध्यान देंगे इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट हमने बोलते हैं, यहाँ पर ये फोकाई का जो कोऑर्डिनेट है ये होगा a e, 0, यहां पर होगा माइनस का a e, 0। ठीक है, ये इलिप्स के हैं, ये इसके क्या है, वर्टेक्स है। अब यहां से लेकर यहां तक a है, तो यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा, a, 0। इस तरह माइनस में होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, तो माइनस का a, 0। ठीक है, तो इलिप्स की जो हम सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स की। ठीक है, तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होती है, किसकी बात करेंगे हम, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। भाई समझ में आ रहा है, ऐसे बोलो, हाँ ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है, इसको डिनोट करेंगे ई से। ठीक है, इलिप्स की जो एक्सेंट्रिसिटी होती है सबसे पहले ये 1 से क्या होती है, छोटी है। 1 से क्या होती है, छोटी, क्योंकि जो हमने ये डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, ये इलिप्स की ये F1 और ये क्या है, F2, ये और ये इनका रेशियो होता है, और ये डिस्टेंस छोटी होती है हमेशा, ऊपर वाली डिस्टेंस क्या होती है हमेशा। यानी अगर मैं एक्सेंट्रिसिटी की बात करूंगा तो ऐसा होगा a F1 अपॉन a F2, और ये a F1 हमेशा क्या होगा, 1 से क्या होता है, छोटा होता है, यानी इससे छोटी होती है। यानी इसको सॉल्व करके जो भी आएगा 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ये क्या होती है, एक्सेंट्रिसिटी होती है इलिप्स की। दूसरा, इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है, E इज इक्वल टू होता है रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ लोग अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे, सीबीएसई में पढ़ रहे होंगे, तो सीबीएसई में इसको ऐसा नहीं लिखा हुआ है। सीबीएसई में इसको ऐसा लिखता है, E इज इक्वल टू रूट में
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सी मान लेते हैं, क्या मान लेता है सी मान लेता है। तो ऐसा बनेगा ये सी स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया सी अपॉन ए। ठीक, यानी इस वाले पॉइंट को यहां से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूंगा, सी की वैल्यू क्या आ गई ए ई आ गई। यानी एनसीईआरटी में हमने जैसे यहाँ पर F1 क्या लिखा ए ई लिखा हुआ ना, वो उसको केवल कैपिटल सी भी डिनोट कर देगा। तो उससे घबरा मत जाना कि क्या होगा करके, एक ही चीज है, आपको ध्यान नहीं देना है। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये क्या होगा इसकी एक्सेंट्रिसिटी होगी। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी के बाद हम अगर इस इलिप्स की बात करेंगे, ये हो गया, इसको नोट कीजिए। ओके, एक्सेंट्रिसिटी होगी। एक्सेंट्रिसिटी के बाद हम बात करते हैं इसके फोकाई की। इस इलिप्स के जो फोकाई है, फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या है प्लस ए ई और यहां भी क्या है माइनस का ई। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, दूसरे इसके वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होंगे, वर्टेक्स ये होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, दूसरा है यहां से लेकर यहां तक ये जो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, क्या बोलते हैं मेजर एक्सिस। और यहां से लेकर यहां तक कितना है ए, यहां से लेकर यहां तक कितना है ए, तो टोटल कितना हो गया ये 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी 2a होगी। ठीक है, ऐसे अगर हम लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोलेंगे, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये कितना होगा 2b। ठीक, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन फोकस बोलेंगे, एक ये वाला और ये वाला, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो यहां से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस कितना है ए ई, और यहां पे कितना है ए ई। तो कितना होगा 2a ई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना हो गया ए ई हो गया। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स यहां होगी, इधर कहीं होगी। x इज इक्वल टू ये होता है a अपॉन माइनस का a अपॉन ई, अगर इस साइड होगी तो x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस a अपॉन ई। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी प्लस माइनस a अपॉन ई। अगर हमें एग्जाम में दो डायरेक्ट्रिक्स बीच का डिस्टेंस पूछेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, ये एनडीए एग्जाम में पूछता है, ये होगा 2a अपॉन कितना e हो जाएगा, कितना होगा 2a अपॉन e। ठीक है, तो डिस्टेंस में डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा 2a e। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है इलिप्स की कुछ टर्म्स है जो आपने ध्यान देनी। पहले फोकाई क्या होता है प्लस माइनस ए अपॉन प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, वर्टेक्स क्या होंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा 2b, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई क्या होगा 2a, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा प्लस माइनस a अपॉन e, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा 2a अपॉन e। तो ये कौन सा इलिप्स है, जब इलिप्स ये वाला होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। यहां पर 1 जो है वो क्या है ए जो है बी से क्या है बड़ा है। ठीक, ओके, अच्छा इसमें इसका लेंथ ऑफ लिटस रेक्टम भी होता है। ये अगर यहां से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, ये तो ये इसके लिटस रेक्टम है ए बी, ये भी क्या है इसकी लिटस रेक्टम है सी डी। ठीक, तो लेंथ ऑफ लिटस रेक्टम होता है लेंथ ऑफ लिटस रेक्टम, ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन कितना a। ये आपको फॉर्मूले, हालांकि इनके डेरिवेशन भी मैं आपको करा सकता हूं, लेकिन आपके किसी यूज में नहीं हो, आपको बस ध्यान देना है। ठीक है, क्या होता है लेंथ ऑफ लिटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a। तो एक इलिप्स ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड इलिप्स, सेकंड टाइप्स ऑफ इलिप्स। सेकंड टाइप्स ऑफ इलिप्स देखो कैसा होगा, ठीक, सेकंड टाइप्स ऑफ इलिप्स ये हो गया। सेकंड टाइप्स ऑफ इलिप्स देखो कैसा होगा। ठीक है, ठीक, सेकंड टाइप्स ऑफ इलिप्स ऐसा है,
एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 1 है, और यहां पर भी ए क्या है, बी से बड़ा होगा। बस यहां पर ये इलिप्स कैसे फॉर्म होगा, ये इलिप्स इस टाइप से फॉर्म होगा, यानी इसकी जो, ओहो क्या बन गए, इलिप्स ऐसे बनेगा, ठीक है। इस इलिप्स की जो मेजर एक्सिस होगी वो क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। क्या होगी, वाई एक्सिस, यानी इसके फोकस यहां पर भी इसके फोकस ऐसे होंगे, ये होगा F1, ये क्या होगा आपका F2, ठीक। इस केस में ये हो जाएगा A, ये क्या हो जाएगा B, और ये क्या हो जाएगा B। सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं आने वाले, क्यों, अब क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो ये ऐसा बन जाएगा 0, प्लस माइनस ए ई, ये क्या बन जाएगा 0, प्लस माइनस ए, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2a ही रहेगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगा, x इक्वल टू, यहाँ पर y इक्वल टू आ जाएगा, और ये सेम रहेगा, ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सब कुछ सेम रहने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में इनको चेंज किया रहेगा, वो क्या कर देगा, इसी को a दिखा देगा, उस b को बड़ा दिखा देगा। आपको ऐसे नहीं करना, आपको a को ही बड़ा रखना, बस a को कहां लिख देना है, y स्क्वायर के अपॉन लिख देना, तो फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो ये दो इलिप्स हैं, इन इलिप्स को हमें ध्यान रखना है, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ इलिप्स, ठीक। तो इलिप्स में जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, उसकी फोकाई क्या है, वर्टेक्स क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 फोकाई क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 डायरेक्ट्रिक्स क्या है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है। अगर आपको इलिप्स के बारे में ये सब चीज पता है तो आप इलिप्स का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो हम 1-2 क्वेश्चन कर भी देते हैं, ठीक है। जैसे ये सब के सब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये आपके एनडीए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, चीजें आपको क्लियरिटी आती रहेगी, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से है। ये एनडीए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose vertices are plus minus 5, 0 and foci are plus minus 4, 0। ये कह रहा है कि हमें एक इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जिस इलिप्स के वर्टिसेस क्या है, प्लस माइनस 5, 0 है, एंड फोकाई क्या है, प्लस माइनस 4, 0। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास जो वर्टेक्स है, वर्टिसेस हैं, वो क्या है, प्लस माइनस 5, 0 है। फोकाई क्या है, प्लस माइनस 4, 0 है। अब आप देखेंगे कि इसके जो वर्टिसेस हैं प्लस माइनस 5 है, प्लस माइनस 5 होने का मतलब है कि जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। यानी ये जो इलिप्स बनेगा वो ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। यहाँ पर ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा। तो हमारा काम क्या रहेगा, ए और बी की वैल्यू निकालना, ये तो रहेगा हमारा काम, ठीक। तो वर्टिसेस क्या होते हैं भाई, वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे पर, प्लस माइनस ए, 0। भाई हम जानते हैं वर्टिसेस क्या होते हैं, प्लस माइनस ए, 0 इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 5, 0। यानी ए की वैल्यू तो कितनी आ गई है, 5 आ गई 5। फिर फोकाई हमने पढ़ा है कि फोकाई, अगर आपको पता है फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस ए ई, 0। यहां से अगर मैं ए ई की बात करूंगा तो ए ई की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो ए ई की वैल्यू 4 है तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, 4 अपॉन ए। और मैंने इलिप्स का आपको फॉर्मूला, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या बता रखा था, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4 अपॉन ए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यहां पर तो ये ऐसा आएगा, देखो रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 अपॉन ए। इसको मैं लिखूंगा रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बाहर बन ए बन जाएगा 4 अपॉन ए, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल।
ए कितना है आपके पास 5, तो रूट में 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4। ठीक, तो रूट में 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया है 4 आ गया है। ठीक, अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा दोनों साइड तो 5 का स्क्वायर होगा कितना 25 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 16, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना आ गया बी स्क्वायर, तो कितना आ गया 9 इज इक्वल टू कितना आ गया बी स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 3। तो हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू आ चुकी है, इसीलिए हम बोलेंगे जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स वो क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, वाई स्क्वायर बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 इज इक्वल टू कितना 1, यानी जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है वो कितनी है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 9। ये मैं आपको समझाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन किया। अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में करता, या अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा हूं, मुझे एनडीए का एग्जाम देना है और मुझे अगर इस क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा सीधे सीधे जो भी हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे उन ऑप्शन से क्या कर दूंगा ए और ई की वैल्यू निकाल दूंगा, और ए और ई की वैल्यू जिस भी इक्वेशन से +5 और +-4 आ रही है वो ई क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन अप्रोच से भी कर सकते हो, पर फिलहाल इस समझने के लिए आपने ध्यान रखना इस टाइप से होगा। ठीक है, ये है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्वेश्चन है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स having foci +-2, 0 and eccentricity is equals to कितना 1/4। तो हमें क्या करना है इस इलिप्स का क्या करना है इक्वेशन निकालना है, जिसका फोकाई क्या है +-2, 0 है एंड एक्सेंट्रिसिटी कितनी है 1/4 है। सेम क्वेश्चन है देखो। अब क्योंकि यहां पर जो फोकाई ये कितना दे रखा है +-2, 0, एक्सेंट्रिसिटी कितनी रखी 1/4। ठीक है, अब क्योंकि फोकाई क्या है एक्स एक्सिस पे है, यानी जो मेजर एक्सिस है वो क्या है एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो फोकाई हमें पता है फोकाई क्या होता है, फोकाई होता है ए ई इज इक्वल टू कितना दे दिया हमें 2, ए ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4 इज इक्वल टू कितना 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 तो कितना 8, तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई है 8 आ गई। अब हमें किस वैल्यू निकालनी है बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं क्या जानते हैं ई इज इक्वल टू क्या होता है रूट में 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूं दोनों साइड तो ये आएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ई कितना दे रखा 1/4 का स्क्वायर -1, बी स्क्वायर हमें नहीं पता, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये आएगा 1/16 इज इक्वल टू 1 - बी स्क्वायर अपॉन कितना 64। ठीक, इसको देखो जो बी स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/1 - 16, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एलसीएम लेंगे 16 - 1 अपॉन कितना 16, ये कितना है 64, तो बी स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 15/16, तो ये कितना आएगा 16 4 जा बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 60, कितना आ गया है 60 आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया है 60 आ गया। अब ए की वैल्यू भी आपको निकाल दी है, बी की वैल्यू 60 आया मान ली √60, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। क्या करनी है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1 है। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना 64, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कितना रखा है 60 इज इक्वल टू कितना 1, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 60 इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। मैं फिर बोल दे रहा हूं आप इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी कर सकते हो,
किसी भी 4 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन का अगर एक्सेंट्रिसिटी को हिंदी में उत्केंद्रता बोलते हैं 1/4 आई है और उसके फोकाई यानी नाभि +-2 आ रही है, तो वही ऑप्शन हमारे को जगह मैच हम करेंगे। ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा अभी कि किसी भी क्वेश्चन को अपने ऑप्शन से कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि एग्जाम में सारा का सारा खेल किसका है, टाइमिंग का खेल है। आपको क्वेश्चन आता होगा लेकिन आप क्वेश्चन ज्यादा टाइम दे रहे हो तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है, ये है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक, ओके। क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आएगा, विद इन अ मिनट वाला क्वेश्चन है, विद इन अ सेकंड वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ इलिप्स? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द इलिप्स? व्हाट इज द डिस्टेंस? ये है क्वेश्चन है, ये आपके 2020 एनडीए 22 में आ रखा है, एनडीए 2022 में आ रखा है, ये फर्स्ट वाले एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? What is the distance between foci of ellipse? और इलिप्स हमारे पास दे रखा है x² + y + 2y² कितना है? 1 है। एक हमें इलिप्स दे रखा है, हमें बताना है ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स के फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो फोकाई के बीच का डिस्टेंस मैंने आपको बताया, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई और इलिप्स क्या होता है? +2ae। तो मुझे a और e की वैल्यू चाहिए होगी। तो एक क्वेश्चन देखो, हमें इलिप्स की क्वेश्चन क्या दे रखी है? x² + 2y² कितना? 1। हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं, x² / 1 का स्क्वायर प्लस इस 2 को अगर मैं नीचे भेजूंगा तो ऐसे बनेगा y² / 1/2 बनेगा, 1/2 बनेगा ना। और 1/2 किसका स्क्वायर होता है? 1/√2 का स्क्वायर कितना है? 1। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो यहां पर a की वैल्यू कितनी आई है? 1। b की वैल्यू कितनी आएगी है? 1/√2। ठीक, अगर मुझे क्योंकि मुझे a और e दोनों चाहिए तो मुझे एक्सेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। e कितना आएगा? 1 - b² / a²। तो e = क्या है? देखो 1 - देखो b/a। अगर यहां पर मैं 1/√2 को क्या करूंगा? 1 से डिवाइड, 1/√2 आएगा, यानी कितना आएगा? 1/2 आ गया। ठीक, तो e = कितना आ गया? 1 - 1/2 रूट में 1/2, यानी कितना गया? 1/√2। अगर हम इसके डिस्टेंस बिटवीन फोकाई की बात करेंगे तो आएगा 2a कितना हमारा 1, ये कितना है? 1/√2। √2 से 2 करिए कैंसिल कर तो कितना आ गया? √2। यानी ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स का जो भी फोकाई होगा उन दोनों फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? +√2 है। ठीक है, आई होप आपको इलिप्स समझ में आया होगा। ठीक है, इलिप्स पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हमारे पास इलिप्स के बाद रह गया है हाइपरबोला, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिर स्फीयर रह गया। अब हम वो भी खत्म कर देंगे। फिर एक दिन मैं क्या करूंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस 10 ईयर्स के, चाहे सर्कल हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला, उन सब के क्वेश्चन क्या करेंगे हम? डिस्कस करें। लेकिन आपने कुछ बेसिक्स